पुलिस का अवतार सामने आएगा ऐसा एहसास था नशे में हैं? नशा में पुलिस तो समझ में आता है क्या क्या नशा करते हैं। अच्छा, इस बीच में पुलिस को छका छका कहाँ कहाँ गए? सर, अपने आप को कलगी का अवतार करने वाले हत्यारे को पुलिस पकड़ी है, कैसे उसको ट्रेस किया गया और इस संबंध में? देखिए, पकरिया नवापारा में 23 और 24 फरवरी की दरमियानी रात में एक व्यक्ति राम सिंह कंवर पर प्राणघातक हमला हुआ था और उस गांव में जगह जगह धमकी भरे लहजे के अंदर वॉल राइटिंग की गई थी। उसके बाद भी दो बारी, एक बारी उसके घर के सामने और एक अन्य बारी जहाँ पे उसका अंतिम संस्कार हुआ था, वहाँ पे एक तलवार के नीचे एक पत्र रखकर भी सनसनी फैलाने का प्रयास किया गया था। पुलिस ने इसके अंदर एक विशेष टीम का गठन नगर पुलिस अधीक्षक भूषण एक्का और रविंद्र मीना के निर्देशन में गठित किया और 26 पुलिस अधिकारियों की टीम इसमें हर एंगल पे काम करती रही। लगातार अन्वेषण करने के बाद हमको ये मृतक के बेटे का भी उसी महिला के साथ अवैध संबंध होना प्रकाश में आया है और उसको शक था कि क्योंकि मृतक के बेटे का अवैध संबंध उस महिला के साथ हो सकता है, इसलिए उसको वो मारना चाहता था और उसको मारने के लिए ही वो गांव में गया था, परंतु मृतक का बेटा उसको मौके पर नहीं मिला। उनके जो पिता थे वो बाहर सो रहे थे, इसलिए उनको एक अपने साथ लाए हथियार के से उसने मारा और उसके बाद पुलिस को बहकाने के लिए हमारी जो इन्वेस्टिगेशन हो रही थी उसको भटकाने के लिए उसने जगह जगह इसको लिखा और बाद में जो मीडिया के माध्यम से रिपोर्टिंग हो रही थी उसको पढ़कर पुलिस को किस तरह बहका सकते हैं इसका उसने वो पत्र और वो वॉल राइटिंग किया। सर, कैसे इसके दिमाग में ऊपर जाए कि अपने आप को कलगी का अवतार कहूँ और ड्राइवर हो जाए मामला? पूछताछ में ये तथ्य प्रकाश में आया है कि घटना करने से पहले आरोपी विजय यादव ने कल्कि का अवतार के कल की जो पिक्चर आई थी उसका ट्रेलर अपने दोस्त के मोबाइल पे देखा था और क्योंकि घटना करने के समय वो आवेश में था तो उसके दिमाग में जो जो आया उसने उस सब को लिख दिया। सर, एक क्राइम पेट्रोल देखकर प्रेरित हुआ है। क्राइम पेट्रोल देखकर जो हमारे यहाँ अभी जनवरी के अंदर सराफा व्यापारी की जो दुखद हत्या की गई थी उसके अंदर वो हुए थे। इस केस के अंदर आरोपी विजय यादव ने क्राइम पेट्रोल से प्रेरित होना अभी तक तथ्य नहीं आया। सर, इसके खिलाफ और भी मामले दर्ज हैं क्या? नहीं, इसके खिलाफ और कोई मामला दर्ज नहीं। सर, और लोगों को मारना चाहता था कि केवल धमकी देता था? उसका केवल धमकी देना उद्देश्य अभी तक प्रकाश में आया। ठीक हो। सर, विजय यादव को कि विकास यादव? सर, अरे मैंने विजय यादव मैंने विकास यादव है। विकास यादव सॉरी, मुझसे गलती हो गई, कोई बदल दीजिए, फिर से दे दूं क्या? देखिए, 23 और 24 फरवरी की दरमियानी रात में पकरिया नवापारा में एक प्राणघातक हमला हुआ था राम सिंह कंवर के ऊपर। उसके बाद पुलिस ने लगातार उस मामले के अंदर अन्वेषण किया और एक 26 सदस्यीय टीम का गठन किया। नगर पुलिस अधीक्षक भूषण एक्का और नगर पुलिस अधीक्षक रविंद्र मीना के पर्यवेक्षण में इस टीम ने लगातार जांच करते हुए ये पता किया कि विकास यादव नामक व्यक्ति जो कि जांजगीर चांपा के सिवनी गांव का रहने वाला है, उसका इस गांव की एक महिला के साथ अवैध संबंध था। मृतक के पुत्र का भी उसी महिला के साथ संबंध होने की आशंका इसको लगातार रहती थी और उसको हटाने के लिए, उसको जान से मारने के लिए ये व्यक्ति आया। उसका टारगेट मृतक का पुत्र जगदीश था, परंतु क्योंकि वो मौके पे नहीं मिला इसलिए पीड़ित राम सिंह कंवर के ऊपर प्राणघातक हमला किया गया, जिसमें अंततः उनकी मृत्यु भी हुई। और पुलिस की विवेचना को भटकाने के लिए, अन्वेषण को बहकाने के लिए इसने लगातार गांव में जगह जगह धमकी के लहजे में लिखा और एक पत्र भी 4 और 5 की दरमियानी रात में जिस जगह पर अंतिम संस्कार हुआ था वहां पर रखा था। आरोपी को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है और घटना में प्रयुक्त सभी वस्तुएं पुलिस ने जब्त की।
राम सिंह कंवर था। जब पुलिस वहाँ पे पहुंची उसको कोरबा लाया गया था। इन केस में उसका इलाज भी चल रहा था। और जो इसमें विशेष बात थी वो ये थी कि गांव में 3 जगह जहाँ पे वो सोए हुए थे रामायण के मंच के ऊपर, उसके बाद उनके घर के सामने एक और महिला के घर के पास, और उनका जो कुएं का मुंडेर था वहाँ पर किसी ने उनके बेटे का नाम लेकर धमकी दीवार पे लिखी हुई थी। लिखा हुआ था कि जगदीश झूठ बोलना पाप है, कल की अवतार। उसके बाद उसने लिखा था कि झूठ मत बोलिए, और ऐसे 5 और घटनाएं होंगी, अन्य लोगों का भी यही हश्र होगा। ऐसे करके इस घटना का आगाज हुआ। उसके अगले दिन पीड़ित राम सिंह कंवर की मृत्यु भी हो गई, और इससे पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। उसमें मीडिया ने भी ऐसी घटना आई, क्योंकि काफ़ी सनसनीखेज थी बताया, तो सब जगह एक सनसनी का माहौल हो गया था। मामले की गंभीरता को देखते ही हमारे टीआई युवराज तिवारी, सीएसपी भूषण का, क्राइम प्रभारी रविंद्र मीना वहाँ पे गए, और मैं भी उस दिन मौके पे गया था। हमने मौका मुआयना भी किया और पुलिस उसको देख रही थी। उसके 2 दिन के बाद पुनः मृतक के घर के सामने एक लड़के मोनू के नाम से एक धमकी लिखी गई कि अगला नंबर मोनू का है, उसका भी यही हश्र होगा, और वो एकदम घर के बगल में लिखा गया था। इससे एक चीज स्पष्ट हुई कि ये जो व्यक्ति है ये उसी गांव के या तो उससे कनेक्टेड है या उसके आसपास है, और कई सारे एंगल्स पे हमने काम करना शुरू किया। मामला तब और संवेदनशील हो गया जब 4 और 5 तारीख को जहां पे मृतक का अंतिम संस्कार हुआ था वहां पर एक तलवार और उसके नीचे एक पत्र हमको मिला। उस पत्र के अंदर बहुत सारी बातें पुलिस को भटकाने के लिए कि इसका ये मेरी पत्नी है, भगत कुंवर नाम के एक व्यक्ति का नाम से वो पत्र लिखा गया था, और उसमें उसकी पत्नी का नाम सुनीता बताया गया था, और कई अन्य डिटेल्स उसके अंदर दी थी। उसमें चुनावी तरीके से भी पुलिस को कुछ लीड्स दिए गए थे कि इसमें जो चुनाव हुआ है उसका भी एक योगदान है, किसी की बलि यहाँ पे दी गई है, ऐसा कई सारी चीजें उसमें लिखी हुई थी। जैसा कि हर एक मर्डर में होता है, घटना होती है, परंतु पुलिस विभाग फिर काफी वैज्ञानिक अन्वेषण करते हुए हर परत दर परत, हर एंगल से उसको एनालाइज करता है, और इसके अंदर समय भी लगता है। तो इसके अंदर जमीन का क्या एंगल था, कोई महिला से संबंध के एंगल थे क्या, या कोई अन्य विवाद था, चुनाव का कोई राजनीतिक प्रतिद्वंदता उस गांव में तो विद्यमान नहीं थी। इन सभी चीजों के ऊपर पुलिस ने अन्वेषण शुरू किया, और एक 26 सदस्य विशेष टीम का गठन किया गया जिसने इन हर एक बिंदुओं पे काम करना प्रारंभ किया। जैसे कि मैंने आपको बताया, लगातार पुलिस के आसपास इस तरह के जो लोग आ रहे थे, जो जिस तरह से वो उजागर हो रहा था, जैसे कि वो छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखा गया पत्र हो, या वो तलवार हो, या दीवार में जो लिखा गया था, उससे ये ज्ञात हो रहा था कि कोई व्यक्ति है जो बेहद खास है, लगातार आ रहा है। ये पता चल रहा था। मीडिया के माध्यम से भी उसकी रिपोर्टिंग लगातार की जा रही थी, और अंततः हमको जो पता चला, हमें अपने इसमें एक और जो चुनौती थी पुलिस के सामने वो ये था कि ये क्षेत्र बेहद दूरस्थ था, मुख्यालय से लगभग 40-45 किलोमीटर दूर, और यहाँ पे कोई टेक्निकल एविडेंस जिसको कि आप लोग सीसीटीवी, मोबाइल, ओएस कुछ भी उपलब्ध नहीं, तो विशुद्ध तौर से ट्रेडिशनल ह्यूमन इंटेलिजेंस के बेसिस पे पुलिस टीम हर पहलू पे इस पे जांच कर रही थी, और हमको ये पता चला है कि मृतक के बेटे का अपने गांव की एक महिला के साथ अवैध संबंध था।
उस महिला के अन्य व्यक्तियों के साथ भी अवैध संबंध थे। तो एक व्यक्ति जिसको ये बात नागवार गुजरी कि उस महिला के किसी अन्य लोगों के साथ भी संबंध थे, वो सिवनी जांजगीर चांपा का जो गांव है, बॉर्डर पे है, वहां पे वो रहता था। उसका नाम विकास यादव है। उसने अपने घर में एक लोहे की जो शीट थी उसको ठुकवा के ग्राइंडर से उसको घिसवा कर एक तलवार बनाया और 23 और 24 की दरमियानी रात में वो गांव पहुंचा। गांव पहुंचने के बाद उसने जो मृतक का बेटा है जगदीश, उसको मारने का उसका प्लान था। क्योंकि जगदीश उसको नहीं मिला, उसका बाप दिख गया, तो उसने बाप को मारा और मारने के बाद फिर उन दीवारों पे उसको लिखा और लिख के फिर वो चला गया। उसके बाद जैसे ही मीडिया ने कल्कि को लिखा, अन्य चीजों को लिखा, तो वो मीडिया के माध्यम से सब देख रहा था कि क्या पुलिस कर रही है, और इसीलिए पुलिस को भटकाने के लिए मीडिया के माध्यम से वो पढ़ के फिर उसने इसी तरह दूसरी बारी भी आकर दीवार पे लिखा। और जब लगातार मुझे याद आ रहा है किसी ने शायद लिखा था कल्कि का कारनामा, पुलिस इस एंगल पे काम कर रही है, इस एंगल पे काम कर रही है, तो पुलिस को उन मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर पढ़ के उसने पुलिस को भटकाने के लिए अवैध संबंध, राजनैतिक प्रतिद्वंद्विता और अन्य सारी चीजों को लिखा, जिससे पुलिस को की आंखों में धूल झोंकने के लिए वो कामयाब हो और जो रिपोर्टिंग चल रही है उसी के आधार पे कहानी को गढ़ के उसने उस पत्र में लिख दिया था। इस पूरी कार्रवाई में हमने एक व्यक्ति, इसका नाम विकास यादव है, जो कि सिवनी जांजगीर चांपा जिले का निवासी है, उसको गिरफ्तार किया है। उसके पास से जो घटना में प्रयुक्त तलवार थी, जो कि पहले ही उसने वहां पे रख दी थी, परंतु उसकी निशानदेही पे वो बाइक, अन्य सामान, उसने जो पत्र लिखा था, उसकी डायरी जिसको उसने नहर में फेंक दिया था, उसको गोताखोर के माध्यम से वो डायरी मिल गई है। अन्य सामान जो इस घटना में प्रयुक्त हुआ वो भी मिल चुका है और इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसके अंदर हमारी पूरी जो टीम है, मैं विशेष तौर से टीआई उर्गा, युवराज तिवारी, सीएसपी भूषण एक्का, रविंद्र मीणा और हमारी जो साइबर की पूरी टीम है, प्लस हमारे जो अन्य थानों से भी हमने कोतवाली से जो भी हमारे बेस्ट ऑफिसर्स थे, मेन थे, उन सबको हमने पूलिंग किया और वो 24 घंटे, मतलब रात को भी वहीं सोते थे, रात को भी उस गांव को छोड़ा नहीं। और डिस्पाइट ऑल द प्रेशर उन्होंने वैज्ञानिक तरीके से अन्वेषण किया बेहद चुनौतीपूर्ण एनवायरनमेंट में, और इसको किया। इसके लिए मेरी टीम और सभी अधिकारी बधाई के पात्र हैं। आईजी सर ने भी इन सबको शुभकामनाएं प्रेषित करी हैं और इनके लिए जो इनाम की घोषणा के लिए प्रतिवेदन हम आईजी साहब के पास भेजेंगे। तो ये मामला था। अब आप मुझसे कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं बाइट दे देता हूँ। सर उस पर शक कैसे हुआ इस व्यक्ति पे, यही व्यक्ति आरोपी है करके? जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे ही वो घटना हुई तो उस व्यक्ति जिसकी मृत्यु हुई थी, राम सिंह कंवर, उसके हरेक उसकी जीवन के ऊपर पुलिस ने अन्वेषण करना शुरू किया और ये देखा कि उसके क्या पुराने विवाद हैं, वो किसके साथ उसका राब्ता था, किसकी आमद रफ्त रहती थी। उसमें हमें पता चला कि उसी गांव में एक महिला ऐसी थी जिसके कई पुरुषों के साथ अवैध संबंध थे। उसके ऊपर हमारा शक आया तो हमने धीरे धीरे जिस लड़के का उस महिला से क्या संबंध? किस लड़के का मैंने बताया ना, इस लड़के का भी उस महिला के साथ अवैध संबंध था। इस मामले में महिला भी आरोपी बनी? नहीं, महिला की जानकारी में ये बात नहीं थी। सर अमूमन आजकल जो भी बड़े क्राइम सीन है सर, उसमें आरोपी अपराधी पुलिस को गुमराह करने की दिशा में बहुत काम करती है सर। तो इसके लिए सर क्या स्पेशल स्ट्रेटेजी रहती है सर इस पर्टिकुलर सर?
देखिए, ऑब्वियसली अपराधी की हमेशा ये कोशिश रहती है कि वो पुलिस को गुमराह कर सके, और पुलिस के लिए भी एक चुनौती बन जाती है जब वो कई सारे एंगल्स खोलता है। और मैंने सराफा वाला मर्डर में भी आप लोगों से आग्रह किया था, एक पूर्व पत्रकार के नाते, जो कि अब पुलिसिंग को भी देख रहा है। कभी कभार क्या होता है, जैसे इस व्यक्ति ने स्वयं बताया कि ये पब्लिक ऐप को लगातार स्कैन करता था, क्षेत्र के जितने भी अखबार आते थे उनको लगातार स्कैन करता था और देखता था कि इस केस में क्या रिपोर्टिंग हो रही है, और उसके हिसाब से ये जो अन्य पत्र लिखे गए या जो दीवार पे लिखा गया वो प्लानिंग की गई। तो मीडिया का एक बेहद अहम रोल है, जिम्मेदारी के साथ पत्रकारिता की जाए, वो अपराधी को ये सुझाव ना दें उनके दिमाग में कि किस तरह से पुलिस को उलझाया जाए। तो ये मेरे ख्याल से हम सबको ध्यान रखने की आवश्यकता है। हमें लगता है कि अगर कोई सनसनीखेज घटना होती है तो ऑब्वियसली उसके अंदर एक जरूर कौतूहल का वो विषय होता है, मन की अधीरता रहती है, बट उसमें अगर हम मेजर्ड रिपोर्टिंग करें, उसमें सनसनी ना फैलाएं, तो उससे जो अपराधी है, क्योंकि जो आपकी रिपोर्ट है वो सब पढ़ सकते हैं, वो अपराधी भी पढ़ता है और उससे वो समझता है। जैसे मैं आपको बता सकता हूं कि जो सराफा वाला मर्डर हुआ था उसके अंदर जब हमने उस लड़की को पकड़ के लाए थे बंबई से, तो उसने एक ही चीज बोली कि मैं तो क्राइम सीन पढ़ता, क्राइम पेट्रोल देखता था, और क्राइम पेट्रोल देखने के बाद मैंने पूरी प्लानिंग करी। क्राइम पेट्रोल देखने के बाद जो जो पुलिस कर रही थी, उसने इतनी पुख्ता प्लानिंग करी हुई थी कि पुलिस की जो चुनौती है और अंततः जो समय लगता है हर एक केस को निकालने में, वो बढ़ जाता है। तो मुझे लगता है कि इसमें, क्योंकि मीडिया चौथा स्तंभ है, मेरी पूर्व बिरादरी है, तो यही आप लोगों से अपेक्षा भी है कि मेजर रिपोर्टिंग हम करें, हम अपराधी का अनजाने में साथ ना दें। सर वो लेटर मिला तो उसमें और किसी का नाम था उसके अंदर एक नाम था सुनीता। उसने कई सारे नाम लिखे थे क्योंकि वो उस गांव में लगातार आना जाना करता रहता था, इसलिए मैंने आपको बताया। वो क्योंकि व्यक्ति उस गांव में हैं, इसलिए उनका नाम लेना थोड़ा उचित नहीं है, परंतु he has confessed। बच्चे क्या महिला के बच्चे परिवार में कौन-कौन? देखिए, वो महिला उसी गांव की है। जितना मुझे लगा कि हम उसकी आइडेंटिटी को छुपा कर बता सकते हैं उतना मैंने बता दिया। सिर्फ महिला के बच्चे नहीं हैं। ये लड़का तो शादीशुदा है, 26 साल का है, शादीशुदा नहीं है, सबसे छोटा बेटा है। सर ये कितने दिनों से उस महिला के साथ रिलेशन में रहा? 1 साल के लगभग। सर रूरल एरिया में जितने भी अपराध घटित होते हैं ज्यादातर सब उसमें देखा जाए तो अवैध संबंध एक बड़ा, मुझे लगता है जायसवाल जी, चाहे रूरल एरिया हो चाहे अर्बन एरिया हो, मुझे लगता है शहरी लोग ज़्यादा आपराधिक प्रवृत्ति के हैं बनिस्बत ग्रामीण लोगों के। यहाँ पे अवैध संबंध की जो परसेंटेज हमें रिपोर्ट हो रही है वो ज़्यादा है, परंतु ये है कि क्योंकि यहाँ पर उस तरह से छुपा लिया जाता है, परंतु जो हमने बेसिक पुलिसिंग सीखी है उस बेसिक पुलिसिंग में किसी भी अपराध के 3 मुख्य कारण होते हैं: जर, जोरू, जमीन, वेल्थ, वाइन एंड वुमन। तो उसी के ये 3 एंगल्स पे ही सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं पूरे संसार में जर, जोरू, जमीन के ऊपर ही ज़्यादातर अपराध घटित होते हैं, स्पेशली जो बॉडी क्राइम्स होते हैं। ये तो है ये, और आपका कहना सही है। अगर समाज में इस तरह की अनैतिकता अगर आप एज अ पत्रकार बता रहे हैं कि बढ़ रहा है, तो ज़रूर परिवार को इसके बारे में सोचना चाहिए
कि माता पिता को सोचना चाहिए कि बच्चे क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर उनकी निगाह रखें, अब वो परवरिश पे ध्यान दें और उनके भेंटने से पहले उनको संभालें। ये मुझे लगता है कि हर एक माता पिता का कर्तव्य है, एक समाज का सामाजिक कर्तव्य भी है। सर एक सवाल और सर आपसे, सर अपराधी इतना स्मार्ट होता जा रहा है, सभी टेक्निक को टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है, लेकिन उसको मतलब मालूम होता है सर कि पकड़ा जाना है, पुलिस छोड़ेगी नहीं, लेकिन वो बचने का कोई कसम नहीं छोड़ता सर। इस पर मतलब ये हमारे लिए भी चुनौती होती है, मतलब हर एक केस एक चुनौती लेके आता है। और इस बारी तो आप में से कुछ ने लिखा कि कल्कि का कारनामा है। हाँ, कल्कि का अवतरण हुआ, ऐसे भी कुछ मीडिया के बंधुओं ने लिखा कि कल्कि का अवतरण कोरबा में हो चुका है। तो एक सनसनी मामला था और हर एक केस पुलिस का तो हर पल चुनौतियों से परिपूर्ण है। जिस दिन से वर्दी पहनी है उस दिन से चुनौतियां आती हैं और उनको क्रैक करना ही एक तरह से यूएसपी है इस नौकरी का। तो और जनता की इसी बहाने सेवा भी हम कर सकते हैं, हम उनके लिए सुरक्षित समाज की परिकल्पना भी कर सकते हैं। जैसे आपने बोला एक अभी जब हम इस केस में बिजी थे, क्योंकि 3-4 दिन से मैं भी उर्गा में ही कैंप कर रहा था, तो एक अभी ये उठाईगिरी की घटना हुई। अब समझ में आ रहा है मुझे कहाँ से ये सब आ रहा है। एक्चुअली तो जो अभी ये उठाईगिरी की घटना हुई है, पुलिस ने, मुझे याद है पिछले 1 साल में कम से कम 5 से 6 बारी हमने ये आप ही बंधुओं के माध्यम से सबको बताया, बार बार बताते हैं कि आप जब भी बैंक से पैसा निकालें कभी जरूर किसी व्यक्ति को साथ में लेके जाएं और वहां से सीधे निकल के घर को जाएं। तो क्या है, ताली दोनों हाथ से बजती है। तो पुलिस ने बार बार इसको पहले से चिताया, आपको हमने पैम्फलेट शेयर किए हैं मीडिया ग्रुप में, आप लोगों से अनुरोध भी किया है कि उसको छापें, परंतु यदि जनता ये बेसिक प्रिकॉशंस नहीं लेगी तो फिर हम एक सुरक्षित कोरबा की परिकल्पना में हमको और समय लगेगा या हमारे लिए और डगर जो है वो कठिन हो जाती है। तो मैं सभी मीडिया के बंधुओं के माध्यम से मेरी विनम्र आग्रह भी है और मेरी अपेक्षा भी है कि हम मिलकर एक सुरक्षित कोरबा का जो एक हमारा टारगेट है उसके प्रति हम अग्रसर रहें और उसके लिए हम काम करते रहें। जैसे एक और घटना है जिसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा। अभी कुछ दिन पहले, इनफैक्ट ये कल की परसों की घटना है ना, ये सैटरडे की इंटरवीनिंग नाइट में हमारे एक आरक्षक का निधन हो गया। वो एक ट्रक से टकरा गए। मेरे सब गजेटेड ऑफिसर्स टीआई साहब यहाँ पे बैठे हैं। मैंने इनको कम से कम 5 बारी अपने जो हमारा एक इंटरनल ग्रुप है उसमें मैंने बताया है कि हेलमेट पहनाइए, ऐसा हो रहा है। हमने थानेदारों का चालान काटा हुआ, आप लोगों ने कवर भी किया, और उसके अलावा पता नहीं कितने आरक्षकों का मैंने चालान कटाया और खुद उनके तनख्वाह से 500 रुपये काटे और बताने का प्रयास किया कि आप हेलमेट लगा के चलाइए। तो पर अब नहीं लगा रहे हैं तो उसका दुखद परिणाम हम सबके सामने है। मुझसे ज़्यादा कौन दुखी होगा इस मामले में। तो मेरा कहने का आशय ये है कि ताली हमेशा 2 हाथों से बजती है। मतलब हम केवल आगाह कर सकते हैं, परंतु उस राह पे आप ही को चलना है। जैसे बुद्ध ने कहा था, मैं आपको मार्ग दिखा सकता हूँ कि इस मार्ग पे चल के आप मोक्ष को पाएंगे, परंतु मार्ग पे तो स्वयं ही चलना है। तो आप सोचें कि हम घर खुला छोड़ के जाएं और कोई चोरी नहीं होगी, तो फिर ये आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं कि सड़कों पर जो पुलिस दिखती थी वो पूरी तरह से कोरबा से गायब हो चुकी है। एक सिपाही भी आपका कोरबा शहर में मेन मार्केट में, मुख्य मार्ग में भी दिन में एक बार भी बाइक से आता जाता नहीं दिखता। इसके बाद शहर में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति बनेगी, ये बताइए। ये लगातार जो शाम को पुलिस फिक्स पॉइंट पे भी लगती है, पुलिस लगातार आना जाना करती भी है, और उससे भी ज़्यादा अगर आप
मुझसे बोलेंगे कि मतलब फिक्स पॉइंट टैक्टिकली लगाए जा सकते हैं, क्योंकि हर चौक चौराहे पे तो पुलिस खड़ी नहीं हो सकती, उतनी तो बल संसाधन है नहीं। परंतु जो हमें समझ में आ रहा है, जितनी अगर हम पहले देखें जो हमारे पास लंबित शिकायतें थी पिछले वर्षों की और हम इस वर्ष को यदि कंपेयर करें, यदि हम चोरी के निकाल का प्रतिशत निकालें तो निश्चित ही ये स्थिति बिगड़ी तो डेफिनेटली नहीं है, सुधार की ज़रूर संभावना रहती है। वी आर ऑलवेज एमिंग फॉर परफेक्शन। और आप ही ने मुझे उस दिन बोला था कि जगह जगह शाम को चेकिंग होती है, पुलिसिंग दिखती है। जब हम रेलवे रेस्ट हाउस में चर्चा कर रहे थे तो ज़रूर उसके बाद से स्थिति चुनाव में बल क्योंकि लगा हुआ था, इसकी हम पुनः समीक्षा करेंगे। परंतु आपने स्वयं मुझे इसके लिए बधाई भी दी थी, जो ठीक है उसको मैं बोलूंगा, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो अच्छी आप बात अच्छा है, करेंगे, अच्छा भी बोलूंगा, और कहीं कमजोरी होगी तो उसको भी बोलूंगा। बिल्कुल आपके हमेशा स्वागत है। मैं तो हमेशा मानता हूँ कि मीडिया का काम हमेशा हमारी अगर कुछ हमें कमी है तो उसकी समीक्षा करें, आप उसको चिन्हित करें। परंतु क्योंकि आपने इसी बिंदु पे व्यक्तिगत तौर से मुझे बधाई दी थी और सार्वजनिक तौर से यदि आपने क्वेश्चन पूछा तो मैंने सबको सोचा कि मैं बता दूं, और आपके समक्ष बोल रहा हूं, मैं पीछे नहीं बोल रहा हूं, समक्ष बोल रहा हूं कि आपने स्वयं व्यक्तिगत तौर से मुझे आके ये बोला था कि पुलिसिंग का स्तर बेहतर हुआ है। तो मैं मान रहा था कि आप सत्य बोल रहे होंगे व्यक्तिगत तौर पे जब मुझसे मिले थे, और परंतु आपने जो बिंदु बोले हैं उसकी मैं पुनः समीक्षा भी करूंगा, और अगर ऐसा है तो हम उसमें सुधार भी करेंगे। सर, अब त्योहार करीब है,